अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सुभान कैन कोड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 601 यानी कि डाटा कम्युनिकेशन, उसके असाइनमेंट नंबर 2। असाइनमेंट जो है वो बहुत ही इजी है, ठीक है, और उसके सोल्यूशन के ऊपर हम आज स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। ओके, असाइनमेंट जो है वो 15 मार्क्स की है। तो चलें चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट 15 मार्क्स की है, लेकिन ये इतनी लेंथी असाइनमेंट नहीं है। मतलब आप इसको जो है 10 to 15 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, बल्कि इससे भी जल्दी आप कर लेंगे। तो डायरेक्टली चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि उन्होंने पेयर वर्ड्स के पेयर दिए हुए हैं, ठीक है, और हमने उसका हैमिंग डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। अब हैमिंग डिस्टेंस क्या है, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। ये उन्होंने दो पेयर दिए हुए हैं, ये है पेयर 1 एंड ये है पेयर 2। ओके, तो आपने इसके अंदर डिफरेंस यानी कि आपने फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके जी, ये हो गया थोड़ा सा जूम। अच्छा, अब डिफरेंस आपने कैसे देखना है। यहाँ पे जो फर्स्ट बीट है वो 1 है, और यहाँ पे भी जो फर्स्ट बीट है वो 1 है, तो ये डिफरेंस नहीं है। ओके, ये सेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड बीट है वो 0 है, लेकिन जो यहाँ पे सेकंड बीट है वो 1 है। ओके, यहाँ पे सेकंड बीट अगर आप देखें तो ये क्या है, 1। ये डिफरेंस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर है 0, ये भी डिफरेंस आ गया। उसके बाद अगर नेक्स्ट चलें तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 0, ये भी डिफरेंस आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे आगे कोई बिट नहीं है, ठीक है, जिससे हम कंपेयर कर सके, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो जो टोटल हमारा डिफरेंस आ गया वो कौन सा था, 3 बिट्स का। जो टोटल डिफरेंस जो था वो 3 बिट्स का था, तो यहाँ पे हमने 3 लिख देना है, बस ये काम करना है। इसी तरह से बाकी में भी आपने ऐसे ही करना है। और यहाँ पे जो 2 का आ रहा है, यहाँ पे भी देख लेते हैं एक ज़रा, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे जो फर्स्ट बीट है वो 0 है, तो एक डिफरेंस ये आ गया। उसके बाद अगर सेकंड बीट इसकी देखें तो 1 है और इसकी भी सेकंड बीट 1 है, तो यहाँ पे डिफरेंस कोई ही नहीं। उसके बाद थर्ड बीट जो है वो 1 है और इसकी जो थर्ड बीट है वो भी 1 है, ठीक है, तो ये भी डिफरेंस नहीं है। एंड लास्ट जो बीट है वो 0, इसकी 0 है पेयर 1 की, और पेयर 2 की जो बीट है वो 1 है। तो एक डिफरेंस ये लास्ट बीट का है और एक डिफरेंस जो है ये फर्स्ट बीट का है। तो कितने डिफरेंस हो गए, 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरह से बाकी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह सिंपल सा है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि सेंडर स्टेशन वांट टू सेंड, ये कुछ उन्होंने डाटा दिया हुआ है। ये 32 बिट फॉर्म में डाटा, ठीक है, ये 32 बिट्स हैं। ओके, ये डाटा वो सेंड करना चाहता है डेस्टिनेशन पे, ठीक है। अब हमने इसका चेकसम देखना है 8 बिट के लिहाज से, ठीक है। 8 बिट चेकसम क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। 8 बिट जो चेकसम होता है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो बिट है ना, ठीक है, जो भी बिट है, ये अब 32 बिट उन्होंने दी हुई है। ये इनको अगर आप काउंट करें ना, ये 0 और 1 को, तो ये 32 होंगे, ठीक है, ये 32 होंगे। हमने क्या करना है कि इनको 8 के चंक में डिवाइड कर लेना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। या आंसर यहाँ से शुरू हो जाता है। पहला स्टेप क्या है जी, डिवाइडिंग द डाटा बिट्स इनटू 8 बिट चंक्स, ठीक है। 8 बिट के सेगमेंट या चंक्स में इनको डिवाइड कर लेना। तो यहाँ से अगर मैं काउंट करना शुरू करूँ तो 1 2 3 4 5 6 एंड 8, ये पहला चंक बनता है, और इस तरह आगे काउंट करते जाएंगे तो ये हमारे 4 चंक्स बनेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद ये करना है जी, सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2 को हम प्लस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने बाइनरी जो कैलकुलेशन है उसकी जो सबमिशन है वो आपने परफॉर्म करनी है यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊं तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा पेंट्स में, बल्कि मैं आपको यहाँ पर ही करके थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 एंड 1, बाइनरी के अंदर जब भी 1 और 1 होते हैं, ठीक है, तो वो हम उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसको ज़रा मज़ीद वाज़े करने के लिए मैं आपको यहाँ पे पेंट के अंदर थोड़ी सी ये जो है ये सबमिशन दिखा देता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने ये की होगी, अक्सर की होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका आपको आइडिया दे देता हूँ।
इनको मैं कर लूँगा यहाँ से कॉपी एंड अच्छा जी ये आ गया। उसके बाद दूसरे मैं ज़रा यहाँ पे ले आता हूँ जल्दी से। वीडियो बहुत शॉर्ट बनानी होती है और इसके अंदर ही सारा कुछ आपको यानी कि डिस्क्राइब करना होता है, जो कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ी सी असाइनमेंट की समझ भी लग जाए। मतलब ये ना हो कि सिर्फ आप लोग कॉपी कर रहे हो, आपको थोड़ी सी इसकी समझ भी आ जाए, ताकि अगर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, जो कि मोस्टली असाइनमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के अंदर आ जाता है, तो आप लोग वहाँ पे इसको सॉल्व कर लें। ओके अच्छा, ये मैंने इसके अंदर जस्ट वैसी स्पेस दी हुई है, ठीक है। उस स्पेस को दी है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा, लेकिन ये है 8 बिट, ठीक है। ये भी 8 बिट है और ये भी 8 बिट है। ओके अब इसकी जी ज़रा थोड़ी सी वो करते हैं सबमिशन, ठीक है, यानी कि इन दोनों का सम करते हैं बाइनरी के रूल्स के हिसाब से। तो बाइनरी में जब भी 1 1 आता है तो जो हमारा आउटपुट जनरेट होता है वो होता है 1 0। ये ज़रा मैं आपको बेसिक सी चीज़ें बता दूं कि जब भी 1 और 1 आएगा तो आउटपुट जो जनरेट होगा वो होगा 0 एंड 1, और जब भी 1 1 एंड यहाँ पे कैरी भी 1 आ जाए, ठीक है, यानी कि 1 1 और कैरी भी 1 आ जाए, ठीक है, तो फिर जो आउटपुट हमारी आती है वो होती है 1 एंड 1। ओके और अगर मैं इसको सिंपली बात करूँ, अगर ऐसे देखें डेसिमल के लिहाज से तो 1 1 2 होता है, ठीक है, लेकिन बाइनरी का जो 2 होता है वो इक्वल होता है 1 0 के। ओके और अगर इस तरह हो कि 1 1 और इसके पास कैरी भी 1 आ जाए, यानी कि जैसे ये केस मैंने आपको यहाँ पे बताया था 1 1 और कैरी भी 1 हो, तो डेसिमल के अंदर ये 3 बनेगा और डेसिमल का 3 है वो इक्वल होता है 1 1 के, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा जी अब चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ। 1 1 0 आएगा, ठीक है, कैरी जाएगा 1, और यहाँ पे आप देखें 1 1 1, तो जो और यहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट है वो आएगा 1 और 1, तो एक 1 तो यहाँ पे रहेगा, तो एक 1 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। अब 1 और 0 1 होता है बाइनरी में। उसके बाद फिर 1 1, तो 1 1 जब भी होगा उसका आंसर होगा 0 एंड 1, ठीक है, तो 0 यहाँ पे और कैरी आगे चला जाएगा। आगे फिर वही 1 1 है तो फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड कैरी ऊपर, फिर यहाँ पे 0 आएगा और कैरी ऊपर जाएगा क्योंकि 1 1 हो रहा है, और यहाँ पर भी 1 एंड 1, तो ये 0 यहाँ पर आएगा और कैरी जाएगा ऊपर, और यहाँ पर भी लास्ट में क्या आ जाएगा 1 1 0 एंड 1। ओके अब देखें ये हमारा जो सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2 था, ये तो था 8 बिट का, और ये हमारा जो जनरेट हुआ है रिज़ल्ट ये है 9 बिट का, ठीक है। ये इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जब भी ऐसे होगा कि हमारी जो रिज़ल्ट हो, ठीक है, जब हम चेक सम कर रहे हों, ठीक है, तो अगर 8 बिट के लास्ट के ऊपर कैरी 1 बचता है तो हम उसको क्या करते हैं कि वो जो 1 कैरी बचता है ना हमारा 1 कैरी, उसको हम फिर से इसके अंदर प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा 1, ठीक है, तो इसको भी हम इसके अंदर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ऐसे ही किया। ये इन दोनों का हमने प्लस किया, ये सेगमेंट यहाँ पे लिखा हुआ सेगमेंट 1 एंड प्लस सेगमेंट 2 इज़ इक्वल टू, यानी कि प्लस सेगमेंट 1 एंड प्लस सेगमेंट 2 इज़ इक्वल टू, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये वही आंसर है जो मेरा यहाँ पे आया, ठीक है। ओके ये उसके बाद मैंने क्या किया जी, मैंने आगे उनको बताया कि 1 कैरी एट लास्ट, ठीक है, इनके लास्ट के ऊपर 1 कैरी हमारा बचा, सो वी ऐड इट टू आवर आंसर। ओके तो इनका जो आंसर है उसके अंदर हम उसको ऐड करेंगे और आंसर हमारा बनता है ये। ओके वैसे तो इन दोनों का आंसर ये बनता है, लेकिन क्योंकि हमने जो 1 कैरी है इसको इसमें ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें ये, ठीक है, और उसके अंदर हमारा 1, ओके, और फिर उससे आंसर ये आएगा। तो इधर मैं अगर आपको करके दिखाऊं तो ये 1 हमारा आ गया, इसको हम वापस से यहाँ पे ला के इसको हम ऐड करेंगे इसके अंदर। ओके इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके जी ओके ये यहाँ पे वापस ऐड होगा 0 1
1 और बाकी सारा ऐसे ही आ जाएगा 1 1 0 0 0 0 एंड 0। ओके, अब ये जो आंसर आ गया हमारा, ये हमारा पहली 2 सेगमेंट को जो हमने प्लस करना था उसका ये फाइनल आंसर है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सेगमेंट 3 ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप देखें ये आंसर हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब आंसर 1 के अंदर हमने सेगमेंट 3 को ऐड कर देना, ये हमारा आंसर 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद इस आंसर को हमने क्या करना है जी, ये जो सेगमेंट 4 है हमारा लास्ट वाला सेगमेंट, इसके अंदर हमने इसको प्लस कर देना। ठीक है, इसको जब हम प्लस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे फिर जो है जो रिज़ल्ट है वो 9 बिट के अंदर आ गया। ठीक है, लास्ट के ऊपर एक कैरी बच गया। तो जैसे हमने पहले स्टेप में किया था यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। अगर यहाँ पे ये ना जनरेट होता कैरी लास्ट के ऊपर और रिज़ल्ट जो है हमारा वो 8 बिट में ही आता, तो फिर हमें ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि एक इसके लास्ट के ऊपर कैरी आ गया है, ठीक है, एक्स्ट्रा, तो इसको हम फिर क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे कि इसको हम ऐड कर देंगे अपने आंसर के अंदर। ठीक है, यानी कि ये इतना हमारा आंसर है। ठीक है, ये ओके, इसके अंदर हम वैसे तो इन दोनों का आंसर, इन दोनों को प्लस करें तो इनका आंसर ये है। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये लास्ट के ऊपर कैरी आ गया, ठीक है, एक्स्ट्रा बीट आ गया, तो इसी को हम उठा के इसके अंदर प्लस कर देंगे। ओके, ये इतने के अंदर इसको प्लस कर देंगे, जो कि यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक है, ये देखें 0 0 1 1 और यहाँ पे टेट्रा 0 है, 0 0 1 1 टेट्रा 0 प्लस 1, तो उसका जो फाइनल हमारा जो सम है वो आता है जी ये 0 0 1 1 ट्रिपल 0 1। ओके, अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप चेक सम का अंदर ये होता है कि चेक सम को फाइंड करने के लिए हमारा जो फाइनल सम होता है ना, उसका हम वंस कम्प्लीमेंट ले लेते हैं। वंस कम्प्लीमेंट क्या सिंपल सी चीज़ है कि जो 1 होता है इसको 0 कर देते हैं, जो 0 है इसको 1 कर देते हैं। तो हमारा ये आ गई चेक सम। ठीक है, ये हमारा फाइनल सम था। ठीक है, इसका मैंने कम्प्लीमेंट लिया तो ये आ गया, 0 था इसको 1 कर दिया, 0 था 1 कर दिया, 1 था 0 कर दिया, 1 था 0 कर दिया, और यहाँ पर भी आगे भी ऐसे ही चेंज कर दिया मैंने, वंस कम्प्लीमेंट ले लिया। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये थी बस आज की असाइनमेंट। बहुत ही आपको आई होप कि ईजी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इसकी फ़ाइल लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका स्क्रीनशॉट जो है वो मुझे सेंड करें। जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है वो यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, तो आप उसके ऊपर चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका स्क्रीनशॉट सेंड करें और मैं आपको फ़ाइल सेंड करूँगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।